मात्र देह को संभालने में रुचि रखी है, शेष विदेह आत्म तत्व को संभालने की कोई रुचि नहीं है। तो लगता ऐसा है कि अब फिर से आपको आ पढ़ना पड़ेगा, 1 नंबर से फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक पढ़ा बहुत शब्दों से, लेकिन श्रद्धा से नहीं पढ़ा। अक्षर पढ़े, लेकिन अक्षर अक्षय स्वरूपी आत्मा को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, वहां तक दृष्टि जाती ही नहीं है। बस उथला उथला जीवन है, ऊपरी ऊपरी जीवन है, तल तक जा ही नहीं पाते। तो आज पूरी कोशिश करेंगे और फिर से आ पढ़ें, जिससे आपके अपने जीवन में कुछ अच्छाइयाँ जागृत हो। क्या कह रहे हैं, एक एक अक्षर, एक एक शब्द कितनी गहराई से आपको समझा रहे हैं। अ कहता है अदब करो, आ कहता है आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ करके आत्मविश्वास रखो, ई कहता है इंसान बनो, इबादत करो, ईमानदार बनो, ईमानदार बनो, वो कहता है उत्साहित बनो। ऐसे क्या गुमसुम, धर्म के काम में तो विशेष गुमसुम हो जाते हो। हाँ, उत्साहशील बनो, खाने पीने में, पैसा कमाने में, इधर उधर की बातें करने में बड़े उत्साहशील हो, तो अपने आत्म उत्थान के लिए भी उत्साहशील हो जाओ। ऊर्जावान बनो, एकता रखो, ऐश्वर्यवान बनो, ओजस्वी बनो, औरों की भी सेवा करो। बहुत महत्वपूर्ण है, कहता है अंग का प्रदर्शन मत करो। जितना अंग का प्रदर्शन करोगे उतने ही अनंग यानी काम के पोषण में लग जाओगे, काम वासनाएं तुम्हें चपेट लेगी। इसलिए अंग प्रदर्शन मत करो, मत करो, क्योंकि तुम अंग नहीं हो, तुम अंग से परे चैतन्य स्वरूपी आत्म तत्व हो, जिसको तुम दिखा ही नहीं सकते, उसको देख सकते हो, उसको जान सकते हो। उस आत्म तत्व को जानो, देखो, जो तुम्हारा है ही नहीं, पर परमाणु पर प्रदेह पर पुद्गल है यहाँ, इसको तुम दिखाते फिरते हो और आत्मा का हित करते हो। अनंत काल बीत गया, अब अंग का प्रदर्शन बंद करो। फिर आगे व्यंजन की शुरुआत होती है। क कहता है कर्म अच्छे करो, ख कहता है खरे बनो, ग कहता है जरा गरिमा रखो, घमंड मत करो, अरे चरित्रवान बनो, छल मत करो, जलो मत किसी से, किसी की सफलता, किसी की अच्छाइयाँ देख करके अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो उसको सुन करके जलो मत। अगर अपनों की कोई प्रशंसा करते तो झट विश्वास कर लेते हो, हाँ, लेकिन जो गैर है, जो दुश्मन है, उसकी अगर कोई प्रशंसा करे तो विश्वास ही नहीं करते। अरे वो तो ऐसा वैसा ही है, तुम कहाँ की प्रशंसा करने लगे उसकी, वो प्रशंसा के लायक ही नहीं है। तुम क्या जानते हो भैया, ऊपर ऊपर जानते हो, मैं जानता हूँ उसके अंदर की बोल बट्टी क्या है, जलता है अंदर में। जबकि अंजन भी एक दिन निरंजन हो सकता है, पापी ही एक दिन पुण्यात्मा बन जाता है और वही पुण्यात्मा एक दिन भगवान हो जाता है। विश्वास करो, व्यर्थ में जलो मत, झगड़ो मत, टकराओ मत किसी से, ठगो मत किसी को, डरो मत, ढलना सीखो गुरु आज्ञा के अनुसार, अपनी मनमानी मत करो, जिनवानी सुनो और उसके अनुसार ढलना सीखो, तरक्की करो। कौन सी, ये बात तो आपको जचेगी माता जी, आपने कहा तरक्की, हम बिल्कुल पैसे की तरक्की करेंगे। हाँ, कहाँ पकड़ लिया तुमने, अरे पैसों की नहीं, परिणामों की तरक्की करो। पैसे की तरक्की करने के लिए तो बहुत उत्सुक है। आज तो माता जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया है, तरक्की करने की बात कही, आशीर्वाद दे दिया शब्दों से, भैया आप तो तरक्की करेंगे। काहे की तरक्की करोगे, पैसे का नुकसान हो गया चलेगा, अनंत तो बार हो गया है, इससे आत्मा की कोई हानि नहीं है, किंतु परिणामों की हानि हो गई तो चेतन आत्मन तेरी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए पैसों से नहीं, परिणामों से तरक्की करो, थको मत, बढ़ते चले जाओ, दया करो, धर्म करो, धर्म में हमेशा अग्रणी बनो, हमेशा अगुआ बनो, अग्र पंक्ति में, हमेशा भजन में आगे। नम्र बनो, परिश्रम करो। हाँ, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। परिश्रम करो, पसीना बहाओ, देखना जो पाओगे ना उसको भोगने में भी आपको शांति मिलेगी। और किसी का अगर खा जाओगे बिना परिश्रम किए ही तो आपको पचेगा भी नहीं। मूक माटी में कहा है,
आचार्य भगवान ने। बिना परिश्रम किए नवनीत का गोला भी पचाओ, वो पचने वाला नहीं है। ये निश्चित बात है। परिश्रम करो, फर्ज निभाओ, बलवान बनो, क्या करना है? भलाई करना है। हाँ, पूर्वज कहा करते थे दूध का सार है मलाई, तो जीवन का सार है भलाई। अगर भलाई नहीं की, अपने शरीर का पोषण करते रहे, खाते पीते और अपने ही जीवन को देखते रहे, तो तुम्हारे मनुष्य जीवन का औचित्य ही क्या है? अपने जीवन में हाथ पैर मिले हैं, शरीर मिला इतना बड़ा, तो औरों की भलाई करो, परोपकार करो, ये तुम्हारे इस मनुष्य जीवन का सार है। तो कहा भलाई करो, मन से मेहनत करो।